उसमें बड़े बड़े महाराज सेनापति अक्रूर जैसे एकत्र हुए। सभी ने कहा कि प्रभु आपने हमको क्यों बुलाया? बोले महाराज आपसे एक विचार विमर्श करना है। बोले कौन सा? बोले कंस कृष्ण को यहाँ पर बुलाना है। और महाराज आप तो जानते ही हो बड़ा वीर है, ना जाने कितने राक्षसों को भेजा और सबका उसने वध कर दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कृष्ण को यहाँ पर बुलाऊं और धोखे से उसको मार दूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, सारा झंझट ही खत्म। तो ठीक है महाराज, लेकिन अब कृष्ण को लेने कौन जाए? तो परामर्श करे इस तरह बुला प्रबंधक लोग, और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को शोधा गया सहयोग। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ये कार्यक्रम रखा गया और भेजा किसको? महाराज अक्रूर को। अक्रूर इनके चाचा जी लगते हैं। पकड़ हाथ अक्रूर का चला कंस बलवीर, और ले पहुंचा एकांत में बोला है मतवीर कि मेरे कारण मेरे निमित्त जल्दी ही बंदा कंस ने महाराज अक्रूर का हाथ पकड़कर कुछ दूर ले गया और कहने लगा कि महाराज आपको नंद बाबा सही कृष्ण को यहाँ पर लेकर के आओ। बोले क्या करोगे? बोले धोखे से उसका वध करना है, मारना है। अक्रूर ने कहा महाराज ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बोले क्या? बोले एक एक राक्षस को आप वहाँ भेजते थे, ठीक था, कम से कम वहाँ यहाँ नजदीक तो नहीं था। यदि उसको अपने पास बुलाओगे तो महाराज एक रात्रि के अलावा फिर आपके पास कोई समय नहीं है। यदि कृष्ण यहाँ पर आया तो समझ लो मृत्यु आपके सर पर आ गई, फिर आप बच नहीं पाओगे। कहते कि महाराज अक्रूर को तो डांटने लगा कर कहने लगा मैंने आपको जो कहने को कहा है वो करो, आपसे किसी परामर्श के लिए नहीं बुलाया है। आपको जाना हो तो जाओ और नहीं जाना हो तो बताओ। अक्रूर बेचारे सोचने लगे अगर नहीं जाएंगे तो दुष्ट मुझे मार देगा। तो अक्रूर बेचारे डर के मारे वहां से चल दिए। मैं जाता हूँ लो अभी है आगे तकदीर, और इतना कहकर चल दिए आत्मवीर प्रणवीर। तैयारी करने लगे घर आकर अक्रूर, और वृंदावन की ओर को पहुंचा के त्रिशूल। अब इधर महाराज चलने की तैयारी कर रहे हैं अक्रूर, और उधर कंस ने जो किसी राक्षस को भेजा था वह महाराज घोड़ा बन करके और भगवान को मारने के लिए पहुंचा जाके। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहते कि भगवान कृष्ण और बलराम जब वन में गौ लेकर के गए तो कहते वह घोड़ा बन करके आया और पीछे दो नाथों से महाराज सब ग्वालों पर प्रहार करने लगा। भगवान ने कहा भैया देखो दादा ये घोड़ा कैसा है? बोले भैया ये घोड़ा नहीं है, ये राक्षस है। बलराम को इशारा हुआ, बलराम दौड़ करके गए और उसके पीछे के पैर पकड़कर ताल वृक्ष में मार दिया। महाराज उसका काम तमाम हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। राजन सुनयग राचरित सब संशय कर दूर,
और जिस प्रकार श्री कृष्ण को ले आए अक्रूर, मथुरा से अक्रूर जब रथ पर हुए सवार, मार्ग में उठने लगे उन्हें अनेक विचार। और महाराज अक्रूर जब भगवान को लेने के लिए चले तो उनके मन में अनेकों प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, भगवान का जन्म हुआ, लोग उनके दर्शन के लिए जाते और मैं छोटे से नन्हे से कन्हैया को काल की गाली में झोंक दूं, मारने का ये सौभाग्य मुझे मिला। मैं कितना बड़ा दुराचारी पापी हूँ, बड़ा प्रायश्चित करते जा रहे हैं। अरे कंस, तेरा कभी हित ही नहीं होगा। कि बोला है विधिना में पापी, कि बोला है विधिना में पापी, इस समय कौन से सत्संग करूं। अक्रूर महाराज रथ पर सवार हुए तो दुख भी है और थोड़ा हर्ष भी है, खुशी भी है। क्यों? क्योंकि आज स्वयं साक्षात परमात्मा से ये दर्शन करूंगा, ये खुशी है। लेकिन दुख इस बात का है क्योंकि उन्हें मारने के लिए यहाँ पे बुलाया गया। कहते ये विचार रथ तो चला रहे, लेकिन अनेकों विचार महाराज, खट्टे मीठे विचार उनके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। महाराज अक्रूर रथ लेकर के जब वृंदावन के निकट पहुंचे, कहते वृंदावन के निकट जब जा पहुंचे अक्रूर, और नजर पड़ी उड़ती हुई एक ओर गोधूल। कहते सुबह महाराज अक्रूर रथ पर सवार होकर के चले और शाम को गोधूली, गोधूली का मतलब होता है जब गऊ रात्रि को सुबह घास खाने के लिए वन को जाएं और जब रात शाम को सूर्यास्त के समय जब घर अपने वापस आती है, उसी को कहते हैं गोधूली बेला। इसका मतलब पूरा दिन लग गया। अक्रूर को पूरा दिन चलते चलते लगा, और जबकि वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? 14 किलोमीटर, ज्यादा दूरी भी नहीं है। तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव से पूछा कि गुरु जी, ये कोई दूरी तो कुछ नहीं थी, लेकिन महाराज ये इतना समय क्यों लग गया? मेरी समझ में नहीं आता। जबकि घोड़े अगर चले तो महाराज वृंदावन से मथुरा और मथुरा से वृंदावन कम से कम 4 और उसके चक्कर लगेंगे। तो महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से कि राजन, जब महाराज अक्रूर भगवान को लेने के लिए आ रहे थे तो कहते कि जब घोड़े को कोई चलाएगा तभी तो चलेंगे। बोलो भाई, घोड़े को चलाने वाला अगर घोड़े की लगाम हाथ में ना हो तो घोड़े चल ही नहीं सकते। तो जब महाराज अक्रूर घोड़ों की लगाम पकड़े और इशारा दें तो घोड़े थोड़ा चलते, और जब भगवान की समाधि लग जाए तो लगाम अपने आप छूट जाए तो घोड़े वहीं पर खड़े हो जाए, और बस उनको प्रभु का दर्शन हो रहा है। बोले गोविंद भगवान की, आज के आनंद की। आते देखे सामने कृष्णचंद्र बलवीर, अब वही फबल शोभा वही वही मूर्ति अभिराम। रथ तद चरणों में पड़े प्रेम विवश मत धीर, और लिपट गए अक्रूर से
भक्ति से डूबी। अक्रूर महाराज जो रथ में सपना देखने के जो रथ में भगवान की छवि का दर्शन कर रहे थे, आज अक्रूर ने साक्षात पर ब्रह्म नारायण को सामने देखा, बड़ा रोमांचित हो गए, बड़ा हर्षित हुए। यही तो ब्रह्म है। बड़े बड़े संत महात्मा समाधि के माध्यम से इनका भजन करते हैं, ये वही तो है। कहते जब भगवान ने देखा, अरे चाचा जी आ गए, दौड़ करके गए, अरे चाचा जी कहिए सब कुशल मंगल तो है। तो महाराज अक्रूर ने कहा कि कुशल मंगल हमसे पूछते हो? अरे हमारी तो कुशल मंगल ऐसे ही है जैसे जिन शरणम जीव बिचारी, 32 दांतों के बीच में बिचारी जवान अकेली रहती है। मेरा जीवन तो ऐसे ही है। वैसे तो मेरी कुशल है यो जगन निवास, और सेवा उस कुलहीन की वह ग्राम निवास। महाराज मेरी तो कुशल ऐसे है जैसे कुलहीन गांव में जहां दुर्जन ज्यादा रहते हों, सज्जन कम एक आध। रामचरितमानस में 2 भूमियों के बारे में विशेष कहा गया है। एक ऐसी भूमि है जहां सज्जन एक आध हैं, दुर्जन ही दुर्जन है, दुष्ट ही दुष्ट। कौन सी भूमि है भगत जी? ऐसी कौन सी भूमि है रामचरितमानस में कि जहां दुर्जन ज्यादा है सज्जन कम? वो है लंका। लंका में विभीषण जैसा एक सज्जन व्यक्ति और बाकी सब दुर्जन ही, सब राक्षस हैं। और ऐसी कौन सी भूमि है जहां सज्जन दुर्जन एक आध हैं और बाकी सब सज्जन सज्जन? और ऐसी कौन सी भूमि है जहां सब सज्जन है, दुर्जन का तो नाम ही नहीं? वो है अयोध्या। अयोध्या में दुर्जन एक ही था, मंथरा, जो भगवान प्रभु राम को 14 वर्ष वक्त को भेजने का कार्य तो मंथरा ने ही किया था। यदि उसने सलाह न किया होता तो भगवान राम 14 वर्ष वक्त को क्यों जाते? और जिस भूमि में केवल सज्जन ही सज्जन है, दुर्जन का कोई नामो निशान नहीं, वह भूमि है महाराज जनकपुरी। जनकपुरी में सब सारे सज्जन, दुष्ट तो एक भी नहीं वहां। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज अक्रूर ने कहा कि हमारा जीवन तो ऐसे ही है जैसे जीव दशरथों जीव बिचारी, 32 दांतों के बीच में बिचारी जवान अकेले फड़फड़ाती रहती है, ऐसे ही मेरा जीवन है। और रही कुशल मंगल की बात, तो तब तक तो कुशल मंगल नहीं थी, जब से प्रभु आपका दर्शन हुआ तब कुशल भी है और मंगल भी है। कुशल प्रश्न के बाद में यूं पूछे बोले नंदराज, अब भैया सूरज किस तरह निकल पड़ा है आज। कहने लगे कि चाचा कभी हमारी आपको याद नहीं आई? अक्रूर कहते हैं कि प्रभु बहुत आपकी याद आई, लेकिन क्या करूं, नौकरी कंस की करता हूं। लेकिन सुबह शाम जब समय मिलता था आपका ध्यान जरूर आता था, लेकिन उस ध्यान को करते करते आज प्रभु ने मेरी सेवा को सफल कर दिया। आज साक्षात स्वयं प्रभु का दर्शन हो रहा है। अक्रूर महाराज कहने लगे, और रही आने की बात, तो मैं अब भी नहीं आ सकता था, मैं आया नहीं, मुझे तो भेजा गया। किसने भेजा है? महाराज कंस ने। ये रथ भी उन्हीं का है, ये घोड़े भी उन्हीं के हैं महाराज। और तुम सबको वहाँ एक उत्सव किया गया है, धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है, और तुम सबको नंद बाबा को सभी को वहाँ आमंत्रित किया गया। और क्यों आमंत्रित किया गया? क्योंकि आप तो सर्वात्म स्वामी हो, सब जानते हो, अब हमसे काहे को कहलवाते हो। लेकिन मैं उसका नौकर हूँ कंस का, तो सूचना लाना मेरा धर्म बनता था, तो मैं ले आए। अब जाओ या ना जाओ प्रभु, ये इच्छा आपकी है। बोलिए गोविंद भगवान की, आज के आनंद की। उत्तर में अक्रूर ने कहा विनय के साथ, और खुद ही चलकर देख लो मथुरा मथुरा नाथ।
जब कुशल मंगल पूछी, कहने लगे भगवान कि हमारी माँ देवकी और पिताजी वसुदेव सब कुशल मंगल तो है उनका। तो क्रूर महाराज ने कहा कि महाराज हे मथुरा नाथ, आप चलो। भगवान तो अवाक रह गए, चाचा आपने मेरे को मथुरा नाथ बोल दिया जबकि आप अभी कंस जीवित है। बोले जीवित था, अब नहीं रहेगा। जैसे रामचरितमानस में भगवान जब विभीषण वहां से आए तो भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको अपने पद प्रदान करता हूँ। कहते लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण समुद्र से जल लाओ और मैं विभीषण का राज्याभिषेक करूँ। कहते समुद्र से जल मंगा करके महाराज विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया तो सभा में बड़ी हलचल मच गई कि प्रभु अभी रावण जीवित है और आपने इसका राज्याभिषेक कर दिया विभीषण का। यदि रावण को ना मार पाए तब क्या होगा? तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा यदि मैं रावण को ना मार सका तो मैं अपनी अयोध्या महाराज विभीषण को दान में दे दूंगा, अयोध्या का राजा विभीषण को बना दूंगा। लेकिन मैंने जो वचन किया है उसको निभाऊंगा, मैं पुनः वन को फिर वापस आऊंगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो फैल गया चारों तरफ यह संवाद तमाम, और वृंदावन को छोड़कर जाते हैं घनश्याम।